था? एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस द्वितीय, इसके बाद में सेल्यूकस प्रथम, और फिर इसके बाद में सेल्यूकस प्रथम, और फिर इसके बाद में ही एंटियोकस तृतीय आ जाता है। लेकिन इसी में एक राजा होता है सेल्यूकस निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर का एक उत्तराधिकारी होता है जिसका नाम होता है एंटियोकस द्वितीय। क्या होता है? एंटियोकस द्वितीय होता है। और इसी के शासनकाल में ही, इसी के शासनकाल में ही क्या हो जाता है? विद्रोह हो जाता है। मतलब अलग अलग जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा क्या होते हैं? विद्रोह कर देते हैं और खुद को स्वतंत्र कर लेते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया में, जैसे कि क्या? बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया उसके यहाँ पर देखो, जो बैक्टीरिया इसके ऊपर क्या है? बैक्टीरिया है, और यहाँ पर एक बैक्टीरिया में एक इसी समझो कि इसी सेल्यूकस निकेटर के क्या था? सेल्यूकस निकेटर के उत्तराधिकारियों क्या कोई राजपाल था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? डियोडोटस, डियोडोटस प्रथम था। इसने खुद को क्या कर लिया? स्वतंत्र कर लिया और खुद को क्या कर लिया? राजा बना लिया। पहले यहाँ का क्या था? राजपाल था। यहाँ भी देखो पार्थिया, इसके इसमें क्या था? पार्थिया। तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर पार्थिया था, यहाँ पर बैक्टीरिया था, और इसने डियोडोटस प्रथम ने यहाँ पर खुद को स्वतंत्र कर लिया। इसका उत्तराधिकारी क्या हुआ? डियोडोटस द्वितीय हुआ। इसका उत्तराधिकारी क्या हुआ? डियोडोटस द्वितीय हुआ। और इसका अधिकारी इसके यूथेडेमस, यूथेडेमस इसका सेनापति था। इसने क्या? इसकी हत्या कर दी। और यूथेडेमस के बाद कौन आया? डेमेट्रियस आया। ये सब कौन से हैं? हिंद यूनानी है। तो यूथेडेमस के बाद में डेमेट्रियस आया, और डेमेट्रियस एक ऐसा राजा हुआ जिसने प्रथम सबसे पहले हिंद यूनानियों में किस पर? भारत पर आक्रमण किया। किस पर किया? भारत पर आक्रमण किया। और भारत पर आक्रमण करने के बाद में इसने अपनी राजधानी साकल को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, साकल को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस के बाद में और भी राजा आते हैं। देखो, अब डेमेट्रियस जब आक्रमण करता है तो भारत पर किसका? शुंग वंश का शासन था उस समय। किसका? शुंग वंश का। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी, और मौर्य वंश के स्थान पर एक नए राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था शुंग वंश। उसका राजा का नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग उस समय का राजा था। उस समय देखो, जब पुष्यमित्र शुंग राजा बना तो भारत में क्या है? जो राज्य स्वतंत्र हो गए थे तो उसका थोड़ी सी ने राज्य में दम आई, और इसके बाद में उसने डेमेट्रियस भी युद्ध किया। उसमें डेमेट्रियस की इसमें पराजय हुई। इसने पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करके उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके 2 यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किसने करवाए थे? पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने इसके 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसी समय इनके देखो, ये आप जिसके इनके पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी का नाम था अग्निमित्र। इसकी मालविका से इसकी मतलब प्रेम प्रसंग के बारे में उसी समय कालिदास ने एक नाट्य लिखा, जिसके बाद में मालविका मित्रम इसके बारे में पता चलता है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। तो देखो, आप जो कहो कि इसके बाद में क्या है? डेमेट्रियस के बाद में मिनांडर आता है, और मिनांडर के बाद में कौन आता है? यहाँ पर देखो ये लिखा है क्रम से, मिनांडर, डेमेट्रियस के बाद में मिनांडर आता है। मिनांडर के बाद में ये देखेंगे तो कौन आता है? फिर आता है यूक्रेटाइटिस आता है, और फिर आता है एंटियालकिड्स। फिर कौन आता है? एंटियालकिड्स आता है। और एंटियालकिड्स के बाद में उसका अंतिम राजा कौन होता है? हर्मिक्स होता है। कौन होता है? हर्मिक्स अंतिम शासक होता है हिंद यूनानियों का। एंटियालकिड्स ने हेलियोडोटस नामक एक राजदूत किसके वहां में भेजा था? भागभद्र किस राजवंश का राजा था? पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी था। मतलब जो उत्तराधिकारियों में से एक था, पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारियों में से एक था जिसका नाम था भागभद्र, और ये शुंग वंश का राजा था। कौन सा था? शुंग वंश का राजा था। और इसके दरबार में किसने? एंटियालकिड्स ने एक अपना राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, और एक किसके? भागवत धर्म के प्रभाव में आकर इसने क्या? अपना भागवत धर्म अपना लिया, और विदिशा में गर्ण स्तंभ की स्थापना की। किसमें? विदिशा में गर्ण स्तंभ की स्थापना की। तो इस प्रकार आप हिंद यूनानियों समझते हैं कि हिंद यूनानियों आक्रमण कैसे किया, और यह क्लास समाप्त होती है।